वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। भारतीय सेना ने कर लिया बांग्लादेश के कई हिस्सों पर कब्जा, देखकर पूरे बांग्लादेश में छा गया मातम। कब्जा कर लिया? क्या बोल रहे हो यार? अब भाई साहब ये क्या कर लिया? क्या ये बात है? क्या चीज निकल के आ रही हो आजाद के कब्जा इंडिया ने कर लिया? अबे वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कौन से इलाके पे किया है भारत ने कब्जा। तो कौन करते स्टार्ट। बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। यहाँ तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेक्नाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। ये विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। अरकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले कर रही है। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अरकान आर्मी भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश के टुकड़े करना चाहती है। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन या वहाँ से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। अगर आप इसको पढ़ें तो आपको ये समझ लगेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इंडियंस हैं दे आर using or exercising and influencing the region. टाइटल देख के सोच रहे होंगे द बांग्लादेश सैंडविच। ये सैंडविच कैसे बन गया बांग्लादेश का? एक देश का सैंडविच कैसे बन सकता है? ये जो एरोज है ना दोस्तों, ये वो एरोज हैं जो इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 दिसंबर के दिन, विजय दिवस के दिन, ये बांग्लादेश के ऊपर भयानक रूप से प्रेशर डाल रहे हैं। क्या म्यांमार अगर 271 किलोमीटर बॉर्डर का जो एरिया है बांग्लादेश का कब्जा कर सकता है, तो भारत तो फिर बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आर्मी है, क्यों जो है अटैक नहीं कर रहा? या फिर हो सकता है कि ये साजिश हो इंटरनेशनली कि भारत को रशिया की तरह, इसराइल की तरह एक वॉर के अंदर फंसाया जाए और उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। वो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा, वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबलंदी के लिए कोशिश करेगा। तो ये तालिबान जो पाकिस्तान जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है वो इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से। अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की प्रॉक्सी। जय हिंद दोस्तों, म्यांमार की अराकान सेना चुन चुन के बांग्लादेशी मुसलमानों को और जो म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान है उनको भी चुन चुन के कुत्तों की तरह भगा रही है कि भाई म्यांमार छोड़ के चले जाओ। क्योंकि अगर म्यांमार को पीसफुल बनाना है तो इस पीसफुल कम्युनिटी को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। और अब लोग कहेंगे कि यार यहाँ भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, नहीं भाई, ये कम्युनिटी जहां भी पहुंचती है ना बर्बाद करके रख देती है। और ये बात म्यांमार ने एटलीस्ट समझ ली है। अगर भारत भी ये बात नहीं समझता है जल्द से जल्द, तो फिर भारत में आज से 50 साल बाद दृश्य बड़े भयावह होंगे। खैर, अभी तो ये कहा जा रहा है कि अराकान सेना ने बांग्लादेश में भी कब्जा कर लिया कुछ हिस्सों पे, और अराकान सेना को जो पैसे हैं, जो फंडिंग है, वो भारत की तरफ से मिल रही है। जाहिर सी बात है, ये इल्जाम बांग्लादेश और पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों की तरफ से लगाया जाए कि अराकान सेना जो है भारत को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमेशा से ही रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों को टारगेट करते रहे हैं, क्योंकि ये मुसलमान म्यांमार को डिस्टेबलाइज करने, म्यांमार में जबरन धर्म परिवर्तन, बौद्धिस्ट को हटाने के लिए, जबकि बौद्ध वहां पे बहुसंख्यक में, फिर भी वहां पे बहुसंख्यकों को हटाना चाहते, भारत जैसा करना चाहते। जैसे भारत में हिंदू बहुसंख्यक है ना, लेकिन हिंदू नहीं बोल सकते, वैसा सेम ये म्यांमार में करना चाहते थे। म्यांमार ने इनको कुत्तों की तरह भगा दिया। क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए? आप कमेंट करें। बांग्लादेश का सैंडविच, आप ये एरोज देख रहे हैं, ये एरोज क्या है? ये देखिए, ये एरो, इट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया, दिस इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, बट दिस एरो इज द एरो दैट इज हर्टिंग बांग्लादेश द मोस्ट। सबसे ज्यादा चीखें निकल रही हैं इस वक्त बांग्लादेश की। इस एरो, ये जो फोर्थ एरो है दोस्तों, इससे निकल रही है। और ये एरो आ रहा है अराकान रीजन से। पंगा लिया आज की तारीख में इसको रखाइन बोलते हैं। ये अराकान स्टेट हुआ करता था। आज की तारीख में ये रखाइन स्टेट है। रखाइन स्टेट से अराकान की फोर्सेस बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे ये लोग लग चुकी हैं। और वहां पे खास तौर से उस पूरे एरिया में, कॉक्सेस बाजार के आसपास का जो एरिया है, उस पूरे खित्ते में एक डर का माहौल है। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स? ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है? और दोस्तों, आज ही हम आपको समझाएंगे कि बांग्लादेश का सैंडविच कैसे बन रहा है। सही बात है। एक अलायंस है, एक गठजोड़ है, जिसका नाम है थ्री ब्रदरहुड अलायंस। दोस्तों, थ्री ब्रदरहुड अलायंस, ये 3
लोकल फौजें बनी हैं, अच्छा। उनका एक अलायंस है, उनका एक गठजोड़ है। उसमें से नंबर 1 है द अराकान आर्मी, नंबर 2 द म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, और नंबर 3 द तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। नंबर 1 अराकान आर्मी। अराकान आर्मी का एरिया ऑफ ऑपरेशन ये है दोस्तों, दिस इज द अर्स्टवाइल अराकान स्टेट। अच्छा, अर्स्टवाइल, आज की तारीख में इसको रखाइन स्टेट बोलते हैं। ये पूरा इलाका जो रेड की डॉट्स में है, ठीक है साहब, ये पूरा एरिया। अच्छा, ये वो इलाका है जहां पे अराकान आर्मी एक्टिव है। इन लोगों ने क्या करा है कि यहां से ऊपर थ्रस्ट मारा है, ऊपर की ओर। ये लोग चाहते क्या है, ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। और ये कर क्यों रहे हैं, ये इनका कारण क्या है, इनका बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम क्या है। और उन्होंने सही ये टाइम पे हाथ खोला है। भारत को सही टाइम पे बिल्कुल पहले से सूचित क्यों कर रहे हैं कि ये गड़बड़ होने वाली है। इनका भारत से क्या लेना देना है, ये लोग हैं कौन। भारत, चलिए ये मैं आपको बताता हूं, इसके पहले आपको बता दूं, ये म्यांमार का नक्शा है, आप इसको देख रहे हैं, म्यांमार का नक्शा। ये पूरा आप देख रहे हैं, ये मणिपुर, नागालैंड का एरिया, ये मेघालय, ये असम, और ये जो है दोस्तों ये अपना पूरा, ये अपना ही इलाका है पूरा भारत का, और ये भी पूरा भारत का इलाका है, वेस्ट बंगाल का। ये पूरा ये सिलीगुड़ी, आपने वो चिकन नेक वाला मामला सुना है ना। अब ये देखिए साहब, ये बांग्लादेश है पूरा का पूरा, और यहां से ये लोग बांग्लादेश को ठोक रहे हैं। फ्रॉम द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश फील्स इट इज अंडर अटैक बाय द अराकान आर्मी। अच्छा, इनके पास कोई उसकी दवा भी नहीं है कि अराकान आर्मी को हम कैसे कंट्रोल कर लें। इधर हुई वीडियो खत्म। यार आप ये चीजें सोचे ना, आज तक बांग्लादेश पे कहीं से हमला ही नहीं हुआ। आज तक बांग्लादेश को किसी ने हाथ ही नहीं लगाया जब तक हसीना वाजिद थी, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे थे। एकदम क्या हो गया कि इंडिया से रिलेशन खराब हुए, अभी 1 महीना भी इंडिया से रिलेशन खराब होने को नहीं हुआ, 2 हफ्ते हुए, तो ये रातों रात हमला कैसे हो गया। कुछ तो है ना, सोचो तो सही है एक बार बंगालियों, जरा भाई साहब अपने दिमाग को पिछवाड़े से निकाल के इधर लाओ और सोचो कि भाई साहब ये क्यों हुआ है। बिल्कुल सही बोला वजाद, ये इनकी सोच खत्म हो गई है। अभी तो एक साइड से हमला हुआ है, अभी तो मार रहे हैं। भाई साहब भारत के आदेश के द्वारा हुआ है, क्योंकि भारत ने कहा है कि अगर हम लोग सामने से इन पे भाई साहब आएंगे तो भाई दुनिया बोलेगी कि भाई साहब वॉर में आ गए यार। अभी इंडिया में सब कुछ देख भाई साहब बंद कर दो, कारोबार बंद कर दो, ये बंद कर दो, क्योंकि भारत ने भाई साहब इनको सबक तो सिखाना है, इन सुअरों को औकात तो दिखानी है। भारत ने दिए भाई करोड़ों भाई साहब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से वो इन पे भाई साहब उधर से मार रहे हैं। ओ यार मिसाइल भी मार रहे हैं, क्या क्या तो अबे भाई लाइव मिसाइल मारा है। हाँ ना, सीधा, और वहां से कुत्ते की तरह भागे नहीं सारे। भाई बंगाली आर्मी, एक बात बताओ, तुम भारत को दिखा रहे हो आंखें, अभी तो पीछे से हमला वो भाई साहब एक और जगह बंदों ने किया है भाई साहब। चलो व्हाट एवर इंडिया ने फंडिंग की है कि नहीं की, लेकिन ये जो रिजल्ट निकला है, ये जो तुम पे हमला हुआ है, ये इंडिया के हाथ हटाने की वजह से ही तुम पे हमला हुआ। आज अगर इंडिया का हाथ तुम पे होता ना, तो तुम भाई साहब सुअरों का जो ये जो 400-300 किलोमीटर का भाई साहब रास्ता है, वो भाई साहब ब्लॉक ना होता। बिल्कुल ये बात तो है वजह, हाथ हटा तो देख ले, अभी तो एक साइड से हुआ, अगर इंडिया सामने आ जाए तो ये क्या करेंगे। वही ना, इंडिया सामने आया तो ये नहीं बचेंगे भाई साहब। अभी तो एक साइड से हुआ है ना, वही ना भाई, 300 मील का एरिया उन्होंने कब्जा कर लिया, और एक शहर पे कब्जा भी बांग्लादेश पे कर लिया उन्होंने। हाँ। फिर आप देख ले भाई साहब, ये भारत का हाथ उठने का नतीजा है। अगर तुम लोग भाई साहब इसी तरह चलते रहे ना, तो पूरा बांग्लादेश खत्म है। ये भारत की स्ट्रैटेजी है, तुम समझो। हम पाकिस्तानी इधर भुगत रहे हैं, हम पाकिस्तानियों को भारत ने भिखारी बनाया इस दुनिया में। भाई हम भी कल तक खड़े हुए थे इस दुनिया में। आज से 6 से 7 साल पहले पाकिस्तान के हालात बेटर थे भाई, मच बेटर थे, लेकिन मोदी ने बोला कि इन कंजरों को भीख मांगने पे मजबूर कर दूंगा। और आज से 7 साल पहले पाकिस्तान देखो और आज का तुम पाकिस्तान देखो, लोग यहाँ पे कुत्ते की तरह रोड पे मर रहा है। ये किसकी वजह से? ये भारत से पंगा लेने की वजह से। और भाई बंगालियों, यही हाल तुम्हारा हो रहा है और तुमको समझ नहीं आ रही। गोली चलाए बगैर हमारा हाल ये हो चुका है। गोली चलाए बगैर, इंडिया ने गोली चलाई नहीं है तो हम भूख के नंगे हो गए। भाई ना, अभी तो भाई बंगाली तुम देखो, तुम्हारे साथ गया भारत है, तो तुम्हारे खिलाफ हमसे भी ज्यादा सख्त एक्शन ले लिया है। आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।